हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर 2026 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो अपन इस वीडियो में शिफ्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि 12 मार्च को पेपर हुआ था। तो अपन इस वीडियो में शिफ्ट सेकंड का जो पेपर सॉल्यूशन वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो एक बार जाकर विजिट जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करें दोस्तों अपन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पोजीशन फॉर रेक्टल सपोजिटरी इन चाइल्ड। यानी कि चाइल्ड में रेक्टल सपोजिटरी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन से रहने वाली है। तो अगर बात करें अपन इसमें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी लेफ्ट लेटर या फिर सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन और ऑप्शन डी फॉलोअर पोजीशन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, लेफ्ट लेटर पोजीशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है सिम्स पोजीशन। तो ये एक काफ़ी सिंपल सवाल था जो आप सभी लोगों का सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो स्ट्रोक पेशेंट इज इनिशियली कांट स्पीक बट द लेटर ऑन डेवलप फ्लुएंट स्पीच इज इंडिकेट्स। यानी कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है जो बोल नहीं पाता है, और लेटर ऑन यानी कि उसके बाद जो है वो थोड़ा हल्का हल्का बोलता है। तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ब्रोकाज एफेजिया, ऑप्शन बी ग्लोबल एफेजिया, ऑप्शन सी वर्निकेज एफेजिया, या फिर ऑप्शन डी कंडक्टिव एफेजिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रोकाज एरिया रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो अ सडन डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमन इज नॉन एज। यानी कि एक मिनोपोज के बाद में जो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, तो उसका जो रीजन है वो क्या होता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी थिनिंग ऑफ यूटरस विद द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, थिनिंग ऑफ यूट्रस विद द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी कि अगर एस्ट्रोजन सडन डाउन होता है तो उससे जो है वो यूट्रस थिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, हु इज द मेन वर्कर एट द विलेज लेवल अंडर द आईसीडीएस। यानी कि आईसीडीएस के अंतर्गत विलेज लेवल में मेन वर्कर कौन होता है। ऑप्शन ए एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन बी विलेज हेल्थ वर्कर, ऑप्शन सी कम्युनिटी नर्स, या फिर ऑप्शन डी आंगनवाड़ी वर्कर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, आंगनवाड़ी वर्कर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों ने सही किया होगा। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो विलेज लेवल की मेन वर्कर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों अपन इसमें बात करें, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। यानी कि एक इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट आता है, तो उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी गिव द डायूरेटिक्स इमीडिएटली, यानी कि उसको इमीडिएटली डायूरेटिक्स देंगे। ऑप्शन सी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, यानी कि बेड का हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे 30 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी एनकरेज कपिंग एंड डीप ब्रीथ, या फिर उसको कपिंग और डीप ब्रीथ के लिए एनकरेज करेंगे। तो दोस्तों, इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट में सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है वो हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, जो आप सभी लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इंक्रीज आईसीपी जो है वो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज बेस्ट प्रीफर्ड फॉर द स्किन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि स्किन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, या फिर स्किन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका जो है वो रूट का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है इंट्रादर्मल, ऑप्शन बी है सब क्यूटेनियस, ऑप्शन सी टॉपिकल यूज, या फिर ऑप्शन डी इंट्रा मस्क्यूलर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, टॉपिकल रूट।
जो कि स्किन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बढ़े इसमें, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस इन सेफ्टी साइक्लिस्ट, यानी कि रेस की जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी एक सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है अलार्म, रेस्क्यू, कन्फाइन एंड एक्सटिंग्यूट। ऑप्शन बी है रिमूव, अलार्म और कन्फाइन एंड एक्सटिंग्यूश। या फिर ऑप्शन सी है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड एक्सटिंग्यूश। या फिर ऑप्शन डी है रेस्क्यू, अलार्म, कॉल एंड एक्सिक्यूट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि आर पे रहेगा आपका रेस्क्यू, और ए का मतलब होता है अलार्म, और सी का मतलब होता है कन्फाइन, और ई का मतलब होता है एक्सटिंग्यूश। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें इसमें, तो व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द न्यूनेट विथ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि एक न्यूनेट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, तो उसके लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा। ऑप्शन ए उसको आईवी थेरेपी प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन बी कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड मॉनिटर द न्यूनेट, उसको ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करेगी और न्यूनेट को लगातार मॉनिटर करेगी। ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन डी स्टॉप द फोटोथेरेपी, या फिर उसको फोटोथेरेपी को स्टॉप करेगी। तो दोस्तों फिजियोलॉजी के जॉइंटिंग में जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट आंसर होने वाला है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड मॉनिटर द न्यूनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें इसमें, तो इन अ चाइल्ड विथ नेबुलाइजेशन थेरेपी, यानी कि एक चाइल्ड को नेबुलाइजेशन थेरेपी चल रहा है, व्हाट शुड बी द मॉनिटर चेक फॉर इफेक्टिवनेस, यानी कि नेबुलाइजेशन थेरेपी चल रही है और उसके इफेक्टिवनेस के लिए नर्स जो है वो क्या चेक करेगी। तो ऑप्शन ए है बॉडी वेट। ऑप्शन बी फ्लूइड वॉल्यूम चेक करेगी। ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न, और ऑप्शन डी हार्ट रेट एंड बीपी। तो दोस्तों नेबुलाइजेशन थेरेपी में ऑक्सीजन दिया जाता है, तो नर्स सबसे पहले इसमें जो है वो रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें, तो टेस्टिस इज लोकेटेड इन विच प्लेस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो मेल में टेस्टिस होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, उनका जो लोकेशन है वो कहाँ होता है। तो ये भी एक सवाल पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है एब्डोमिनल कैविटी, क्या टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ऑप्शन बी स्क्रोटम, वो स्क्रोटम में होते हैं। ऑप्शन सी इंग्वेनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। या फिर ऑप्शन डी पेल्विक कैविटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो स्क्रोटम रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बढ़े इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिटल पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि प्रोलॉन्ग लेबर के लिए जो फिटल पोजीशन है वो कौन सी बेस्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए ब्रिज पोजीशन। ऑप्शन बी ट्रांसवर्स लाई। ऑप्शन सी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। या फिर डी ऑप्शन ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो दोस्तों ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो है वो प्रोलॉन्ग लेबर की पोजीशन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो दोस्तों आपको अगर ये जो सवाल है वो सही लग रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर बात करें अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज बेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट विथ मिनियस डिजीज, यानी कि मिनियस डिजीज की जो पेशेंट है उसमें बेस्ट डाइट कौन सी एडवाइस करेगी नर्स। तो इसके अगर ऑप्शन देखें अपन इसमें, तो ऑप्शन ए लो फाइबर डाइट। ऑप्शन बी लो साल्ट डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन। ऑप्शन सी हाई प्रोटीन डाइट, और ऑप्शन डी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, लो साल्ट डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन। और मिनियस डिजीज जो है वो एक ईयर की प्रॉब्लम होती है, जो कि मिडल ईयर की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो अ प्रेग्नेंट वुमन कम्स विद द कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न्स, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जो ओपीडी में आती है हार्ट बर्न की प्रॉब्लम लेके। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन दिस पेशेंट।
और हार्ट बर्न के पेशेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? तो इसके ऑप्शन की अगर बात करें अपन, तो लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील, खाने के तुरंत बाद जो है वो सोना है। या फिर ऑप्शन बी प्रोवाइड प्रोन पोजीशन, नर्स उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन सी अवॉइड द स्पाइसी फूड एंड एडवाइस फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट, और उसको स्पाइसी फूड को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेगी। ऑप्शन डी जो है वो हैवी मील्स इट, यानी कि हैवी मील कंज्यूम करने के लिए एडवाइस करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, अवॉइड द स्पाइसी फूड एंड एडवाइस फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट। यानी कि हार्ट बर्न का जो पेशेंट होता है उसमें स्पाइसी फूड और मसालेदार खाना जो है वो एकदम अवॉइड किया जाता है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो हु इज़ द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी, यानी कि एक सिटी का जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मेयर ऑफ द सिटी, और ऑप्शन डी जज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक जीके का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें, तो ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर द नर्स ऑब्जर्व दैट द इंस्ट्रूमेंट इज माल फंक्शनिंग, यानी कि एक सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है और नर्स उसमें नोटिस करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है वो माल फंक्शन कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए है स्टॉप यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रोसीजर और नोटिफाई टू द हेल्थ केयर वर्कर। ऑप्शन बी रहेगा इसमें कंटिन्यू द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कंटिन्यू करेगी। ऑप्शन सी रिपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन डी जो है वो इग्नोर द प्रोसीजर या फिर उस प्रोसीजर को इग्नोर करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, स्टॉप यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर एंड नोटिफाइड टू द हेल्थ केयर वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें, तो अ प्रेग्नेंट वुमन विथ हाइड्रोमिनियस सडनली डेवलप ब्रीथिंग डिफिकल्टी, देन व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो दोस्तों हाइड्रोमिनियस इसी का दूसरा नाम है पॉलीहाइड्रोमिनियस। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसमें पॉलीहाइड्रोमिनियस हो रहा है और उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी है। तो उसके लिए जो है वो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए स्टार्ट द आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी कंटिन्यू मॉनिटर, ऑप्शन सी स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइड प्रोन पोजीशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है वो पॉलीहाइड्रोमिनियस में ब्रीथिंग डिफिकल्टी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बढ़े इसमें, तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डिस्पोजिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नीडल्स एंड स्कैल्पेल्स, यानी कि शार्प इंस्ट्रूमेंट को डिस्पोज करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा? ऑप्शन ए लीक प्रूफ कंटेनर, ऑप्शन बी थ्रो इनटू द ओपन प्लेस, वो ओपन प्लेस में फेंके। ऑप्शन सी प्लेस इन द प्लास्टिक बैग, या फिर ऑप्शन डी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एक लीक प्रूफ कंटेनर में डालना होता है। तो ये भी एक BMW पे काफ़ी अच्छा सवाल था जो आप सभी लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो अ चाइल्ड डायग्नोस विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक का डिसऑर्डर है, इज बीइंग केयर्ड बाय नर्स, उसकी जो है वो नर्स केयर कर रही है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस चाइल्ड? तो इस चाइल्ड के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए यूज द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट थेरेपी, ऑप्शन बी एनकरेज फॉर एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करेगी। ऑप्शन सी पनिश द चाइल्ड, चाइल्ड को पनिशमेंट देगी, या फिर ऑप्शन डी इग्नोर द प्रोसेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यूज द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें इसमें,
तो विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इन द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी एक सवाल आया था जो कि काफ़ी इजी था। इसके ऑप्शन अगर बात करें अपन इसमें, तो ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कि किडनी जो है वो एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो काफ़ी इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रू लेवल। तो दोस्तों ट्रू लेवल पे इन पे एक सवाल आया था, तो इसमें जो है वो एक फॉल्स इंस्ट्रूमेंट आपको जो है वो ढूंढना था। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसमें, तो ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड्स आफ्टर द गिविंग एनाल्जेसिक्स, कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट स्टॉप आफ्टर गिविंग एनाल्जेसिक्स। तो ये एक सही कथन है। ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये भी एक सही कथन है। और ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कंटिन्यूसली, तो ये भी एक सही कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड्स आफ्टर गिविंग एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स देने के बाद अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीव होते हैं तो ये एक ट्रू लेवल का साइन नहीं है, तो ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो व्हाट डू यू मीन बाय लोकिया सिरोसा, यानी कि लोकिया सिरोसा क्या होता है और इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए आरबीसी एंड ब्लड लार्ज अमाउंट, इसमें आरबीसी और ब्लड होता है। ऑप्शन बी प्रेजेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी डेसिडुअल सेल्स एंड म्यूकस, ऑप्शन डी एपिथेलियल सेल्स। तो दोस्तों लोकिया सिरोसा में है जो है वो लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। और आरबीसी एंड ब्लड की अगर बात करें अपन इसमें, तो ये जो है वो लोकिया एल्बा में लोकिया रूब्रा में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसमें, तो डेसिडुअल सेल्स एंड म्यूकस, तो ये जो है वो लोकिया एल्बा में प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये सवाल भी आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें दोस्तों, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैरोटिड साइनस। तो दोस्तों कैरोटिड साइनस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, तो इसमें भी एक सवाल आया था। ऑप्शन ए कंटेंस द बैरो रिसेप्टर डेट रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग द ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट करता है, या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर द हार्ट रेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि कैरोटिड साइनस जो है वो बैरो रिसेप्टर को रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो अ पेशेंट विथ पोस्टपार्टम हेमरेज विथ बोगी यूट्रस, ऑक्सीटोसिन हैज बीन गिवन, मसाज द यूट्रस जेंटली बट द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। यानी कि एक पेशेंट है जो पोस्टपार्टम हेमरेज में आता है और उसको जो है वो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और यूट्रस की मसाज की जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, तो इस पर भी एक सवाल था। ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगी। ऑप्शन बी मॉनिटर द वाइटल साइन, ऑप्शन सी मसाज द यूट्रस कंटिन्यूसली, या फिर ऑप्शन डी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, या फिर उसको प्लेसेंटा को रिमूव करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, क्योंकि ब्लीडिंग आने का एक ही रीजन हो सकता है कि इसमें प्लेसेंटा के जो टिश्यू है वो रिटर्न हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें अपन इसमें, तो द नर्स असिस्ट द 6 month ओल्ड बेबी डेवलपमेंट विच वन इज द नॉर्मल फाइंडिंग एट दिस एज, यानी कि एक 6 month का बेबी है और नर्स उसका डेवलपमेंट चेक कर रही है, तो इसमें से ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नॉर्मल है। ऑप्शन ए स्टैंड विथ सपोर्ट, ऑप्शन बी सीट विथ सपोर्ट, ऑप्शन सी सीट विदाउट सपोर्ट, या फिर होल्डिंग कप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि सीट विथ सपोर्ट।
स्टैंड विद सपोर्ट जो है वो 9 मंथ पे देखने को मिलता है, और सीट विदाउट सपोर्ट जो है वो 8 मंथ पे देखने को मिलता है, और होल्डिंग कप जो है वो 15 मंथ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो हार्ट शेप्ड यूट्रस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि हार्ट शेप्ड यूट्रस किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए बाइकॉर्न्यूट यूट्रस, ऑप्शन बी सेप्टल यूट्रस, ऑप्शन सी यूनिकॉर्न्यूट यूट्रस, या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल यूट्रस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, बाइकॉर्न्यूट यूट्रस, जो कि एक प्रकार से हार्ट शेप का यूट्रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट द कम्युनिटी हेल्थ नर्स फाइंड्स दैट द रेशियो ऑफ द स्मोकर्स इन द एरिया इज हाई, यानी कि एक नर्स है जो कम्युनिटी विजिट पर जाती हैं और वह वहाँ पे देखती हैं कि स्मोकर्स का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। देन व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो ऐसे में नर्स क्या एडवाइस करेगी। ऑप्शन ए एडवाइस फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेगी। ऑप्शन बी प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन अबाउट द चेंजिंग द बिहेवियर, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन सी स्टॉप द इमीडिएटली द स्मोकिंग, या स्मोकिंग को इमीडिएटली स्टॉप करने की एडवाइस करेगी, या फिर डज नॉट डू एनीथिंग, या फिर कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ अबाउट द चेंजिंग द बिहेवियर, तो जिसके कारण स्मोकर जो है वो उसका रेशियो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें इसमें, तो ड्यूरिंग द कम्युनिटी विजिट द नर्स फाउंड दैट्स द बेबी इज नॉट इम्यूनाइज्ड फुल्ली, देन व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, यानी कि कम्युनिटी विजिट के दौरान नर्स देखती हैं कि एक बेबी है जिसका फुल्ली इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में नर्स का क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा। ऑप्शन ए एडवाइस द मदर फॉर फॉलो अप विजिट एंड काउंसलिंग कंटिन्यूसली, ऑप्शन बी है रिपोर्ट टू द फिजिशियन, ऑप्शन सी इग्नोर द इंसिडेंट, या फिर ऑप्शन डी रेफर टू द हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि एडवाइस द मदर फॉर फॉलो अप विजिट, उसको फॉलो अप विजिट के लिए एडवाइस करेगी और लगातार जो है वो उसकी काउंसलिंग करते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें इसमें तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच वन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज टिल 1811, यानी कि 1811 से पहले जो ब्रिटिश शासन था उसमें इंडिया की कैपिटल क्या थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कि कलकत्ता जो है वो दिल्ली से पहले इंडिया की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो विच आईआईटी सिक्योर द टॉप पोजीशन इन एनआईआरएफ, यानी कि एनआईआरएफ में कौन सी आईआईटी ऐसी है जिसने टॉप पोजीशन सिक्योर की हैं। ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईटी कलकत्ता, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कि आईआईटी मद्रास ने जो है वो टॉप पोजीशन सिक्योर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू असिस्ट द ब्रीथ साउंड, यानी कि ब्रीथ साउंड के लिए सबसे बेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो ऑस्कल्टेशन एंड पाल्पेशन, ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑस्कल्टेशन एंड परक्यूशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, ऑस्कल्टेशन एंड परक्यूशन जो है वो ब्रीथिंग साउंड को असिस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन बात करें अपन इसमें, तो इफ पाइरुवेट इज मेटाबोलाइज एनाएरोबिकली इन द मसल्स देन व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, यानी कि पाइरुवेट जो है वो मेटाबोलाइज होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी CO2, या फिर ऑप्शन डी एसिटाइल कोलिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है वो पाइरुवेट का एंड प्रोडक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो विच डाइट इज इफेक्टिव फॉर द पेशेंट विथ मैनिक एपिसोड, यानी कि मैनिक एपिसोड के एक पेशेंट है जिसके लिए जो है वो बेस्ट डाइट क्या रहेगी। ऑप्शन ए गिव द हाई फाइबर डाइट, उसको हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन बी इंक्रीज द कैफीन इंटेक। ऑप्शन सी लो कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स। या फिर ऑप्शन डी मेंटेन द हाइड्रेशन एंड फिंगर फूड शुड बी एडवाइस। तो दोस्तों मैनिक पेशेंट में जो है वो फिंगर फूड एडवाइस किए जाते हैं और सबसे प्रायोरिटी पे रहता है उसका जो है वो हाइड्रेशन मेंटेन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो हु विन द रणजी ट्रॉफी इन 2025, यानी कि 2025 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता था। ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी कर्नाटका। ऑप्शन सी मुंबई। या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों 2025 में जो रणजी ट्रॉफी जीतने वाली स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है और इसकी जो रनर अप टीम है वो कर्नाटका रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो अ चाइल्ड इज ऑन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग एंड सडनली डेवलप द चॉकिंग एंड साइनोसिस, यानी कि एक चाइल्ड है जो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पे है और उसको जो है वो सडनली चॉकिंग और साइनोसिस हो रहा है। देन व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए है कंटिन्यू द फीडिंग, उसको फीडिंग को कंटिन्यू करेगी। ऑप्शन बी असिस्ट द वाइटल साइन को असिस्ट करेगी। ऑप्शन सी चेक द ऑक्सीजन लेवल को चेक करेगी। या फिर ऑप्शन डी इमीडिएटली स्टॉप द फीडिंग एंड रिमूव द टिप इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज अकर, या फिर ट्यूब को रिमूव करेगी और इमीडिएटली स्टॉप द फीडिंग करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, क्योंकि फीडिंग को सबसे पहले स्टॉप करना होता है और अगर इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ट्यूब को भी रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो डायबिटिक पेशेंट डेवलप द फूड अल्सर, यानी कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको फूड अल्सर हो रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो इसका जो है वो मेन कारण क्या रहेगा। ऑप्शन ए मसल क्रैम्पिंग। ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग सिटिंग। ऑप्शन सी ईटिंग स्पाइसी फूड। या फिर ऑप्शन डी एंडोजिनस फ्लोरा इन्वेस्ट द वुंड, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कि एंडोजिनस फ्लोरा जो होते हैं वो फूड अल्सर को इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो नर्स प्रैक्टिस हैंड हाइजीन एंड यूज पीपीई वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट, यानी कि एक हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस कर रही हैं और पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज कर रही हैं। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ऐसे सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। टू प्रोटेक्ट द नर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो पीपीई किट यूज कर रही हैं। या फिर टू प्रोटेक्ट द पेशेंट। ऑप्शन सी टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेटेड बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। ऑप्शन सी टू रिड्यूस द हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो दोस्तों हॉस्पिटल इन्फेक्शन को रिड्यूस नहीं करेगी और टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, ये सिर्फ पेशेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी और न ही सिर्फ नर्स को करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि ये जो पीपी किट और हैंड हाइजीन का यूज किया जाता है उससे जो है वो क्रॉस कंटामिनेटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। तो इसके लिए जो है वो नर्स यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो व्हेन स्किन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली रिमूव इट, व्हाट इज द रेस्पॉन्स, यानी कि जब अपन हमारी स्किन किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच में आती हैं तो हम जो है वो इमीडिएटली उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहेगा या फिर इस रेस्पॉन्स को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है मोटर रेस्पॉन्स। ऑप्शन बी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी सेंसरी रेस्पॉन्स। या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल एक्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि मोटर रेस्पॉन्स जो है वो अपन अपनी हाथ को जो है वो यहाँ से हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो ये जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा आता है। ऑप्शन ए पैरासाइट।
ऑप्शन बी फंगल, ऑप्शन बी वायरस, या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर बढ़े अपन इसमें, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। तो आई होप आपको ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करके जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत और एनालिसिस के बाद ये जो पेपर है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।